क्वेश्चंस नीट से एक लेवल अप थे ताकि हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। सबसे अच्छा तो ये लगता है कि रैंकर्स रेसर्स के लिए है भी और टीचर सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। सबसे पहले आता है शॉर्ट नोट्स। 15 दिन से रेगुलर जो टेस्ट चल रहा है, मॉक टेस्ट हो रहा है, उसका काफ़ी फ़ायदा उनके प्रिपरेशन में होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीट 2025 के एग्जामिनेशंस में बहुत ही कम वक्त बचा है और हम सुनते आए हैं कि बायोम अपने बच्चों को लेकर के शुरुआत से ही काफ़ी अटेंटिव रहता है। नीट 2025 को देखते हुए बायोम अपनी AITS यानी कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को रेगुलर बेसिस पर आयोजित करा रही है, जिसमें कुल 26 टेस्ट हैं। 4 मई 2025 को होने वाले नीट एग्जाम को देखते हुए अपने बच्चों को पूर्ण रूप से प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए कर रहा है। इंतज़ार करते हैं इनके टेस्ट के ओवर होने का और जानते हैं इनसे कि कैसा रहा इनका आज का ये टेस्ट। What's your name? भास्कर सिंह। ओके, आपका आज का टेस्ट कैसा रहा? अच्छा। तो थॉरली पेपर में आपको कौन सा मतलब सेगमेंट किस में ज़्यादा परेशानी हुई या कौन सा पेपर अच्छा था? आज का पेपर तो पूरा ही अच्छा ही था, फिजिक्स के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे, बाकी ओवरऑल क्वेश्चन अच्छे थे। ओके, नीट के लेवल का था, जब हो सकते उससे थोड़ा ऊपर, बट अप्रॉक्स सेम, तो वो फील मिला कि हाँ ऐसे ही पेपर आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो ये आपको हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं नीट के लिए कॉन्फिडेंस होने में? स्पेशली सबसे ज़्यादा नेगेटिव कम करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि पहले बहुत होता, पहले तो मेरे भी 20 हो जाते थे, अब धीरे धीरे वो अंडर 10 आए। ओके, थैंक यू सो मच। आज का टेस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था। ये हमारा मेजर टेस्ट था एंड क्वेश्चंस नीट से एक लेवल अप थे ताकि हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके एंड ताकि हमें नीट में जाके फील ना हो कि ये छूट गया या वो कुछ कंसेप्ट छूट गए हमारे। यानी कि आज का जो टेस्ट था वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में हेल्प करता है, राइट? यस। जब आप पेपर अटेम्प्ट करती हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है सुष्मिता? पहले कौन सा पोर्शन आपको इजियर लगता है कंपैरेटिवली? बेसिकली मैं ट्राई करती हूँ कि पहले 15 या 20 मिनट्स में बॉटनी खत्म करने का एंड देन फिजिक्स या केमिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट कर लेने का। एक जूलॉजी वाला पार्ट लास्ट के लिए छोड़ती हूँ ताकि स्ट्रेस फ्री हो जाऊँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी वर्मा है। ओके साक्षी, आप बताइए आज का टेस्ट आपका कैसा रहा? आज का टेस्ट पिछले के कंपैरिजन अच्छा था। ओके, आज कौन सा टेस्ट था आपका? आज मेजर 4 था। ठीक है, पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट किया आपने? पेपर सबसे पहले तो हम बायो अटेम्प्ट करते हैं। बायो अटेम्प्ट करने के बाद हम उस मार्क भरने के बाद फिर हम केमिस्ट्री अभी मेरा उतना हो नहीं पा रहा है क्योंकि हम फिजिक्स में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो फिजिक्स के बाद फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करते हैं और केमिस्ट्री में जितना आता है फिजिकल में ज़्यादा करते हैं। मेरा मतलब इनऑर्गेनिक अभी थोड़ा कम चल रहा है। ओके, तो ये जो मॉक टेस्ट है, जो AITS की टेस्ट सीरीज़ है, ये नीट से पहले कैसे आपको हेल्प करती है? नीट से पहले ऐसे मेरे को हेल्प करती है कि मेरे को पता चल जाता है कि मतलब किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। उसके हिसाब से फिर हम जाके एनालाइज करते हैं, तो वो मेरे को बहुत हेल्प करता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और ये स्कोर की फ्लक्चुएशंस भी आपको बताती है कि नीट की प्रिपरेशन किस अकॉर्डिंगली हो रही है आपकी। कि बायोम की और कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो आपके इस नीट के जर्नी में आपको हेल्पफुल लग रही हैं? बायोम में ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं। सबसे अच्छा तो ये लगता है कि रैंकर्स रेसर्स के लिए है भी, और जिसका अभी उतना नहीं आ पा रहा है उसके लिए भी रूम्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, और उन लोग के लिए भी बहुत अच्छा डाउट चैम्बर्स बना हुआ है जिसमें टीचर सबको इक्वली ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं। मतलब वो कहीं से भी बायस्ड नहीं है कि हाँ अगर स्कोरर्स हैं जैसे नॉर्मल में भी है तो वो सारे को इक्वली ट्रीट करते हैं। ओके, कैसा था आज का टेस्ट आपका? ऑलमोस्ट ठीक ही था। तो किस तरीके से आपने पेपर को अटेम्प्ट किया है, मतलब क्रोनोलॉजी क्या थी आपके पेपर? पहले मैंने फिजिक्स अटेम्प्ट करा, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट करा, फिर मैंने जूलॉजी पे गया, फिर मैंने बायो करा। ओके, तो मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि बायोम आपके इस नीट के जर्नी में कैसे हेल्पफुल है? आज का जो ये मॉक टेस्ट था, जो ये AITS की टेस्ट सीरीज़ है, वो कैसे हेल्प करती है आपको नीट के लिए? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये होता है कि हमारा जो सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग बहुत नीट से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि हम उस चीज़ नीट के लिए हमेशा अच्छे से अवेलेबल हो सके, अच्छे से प्रिपेयर कर सके, ताकि नीट में हमें कभी कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल। उसमें से मतलब नीट के लेवल से तो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं
और रही बात तो AITS का वो जो ओवरऑल जो सिलेबस टेस्ट लेता है वो मैम हम लोग के लिए तो नीट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। मैम यहाँ पे 24/7 लाइब्रेरी अवेलेबल होता है और डाउट चैम्बर में हमेशा टीचर अवेलेबल होते हैं। इवन टीचर्स उनको अपना पर्सनल नंबर भी दिए होते हैं, अगर कोई डाउट होता है, कुछ इश्यूज होते हैं तो कांटेक्ट करें। मतलब टीचर्स भी हाईली कोऑपरेटिव हैं और प्रोफेशनल बिहेवियर से हट के भी वो आपके लिए अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्वाति। थैंक यू मैम। हैव अ गुड डे। आइए चलते हैं बायोम के ही डायरेक्टर सर के पास और जानते हैं कि AITS यानी कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आने वाले नीट एग्ज़ाम 2025 के बच्चों के लिए कितनी और किस तरीके से सहायक है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो मॉक टेस्ट होते हैं वो इन नीट के एग्ज़ाम से पहले इन बच्चों के लिए कैसे फ़ायदेमंद होते हैं। देखिए, जो बच्चे क्लासेस करते हैं तो जिस समय वो क्लासेस करते हैं तो वो पूरी तरह से फोकस रहते हैं अपने टॉपिक्स पे कि वो टॉपिक क्लियर होते जाए, बट उनका कहीं ना कहीं क्वेश्चंस प्रैक्टिस उतना अच्छा नहीं हो पाता है, जिसके कारण से क्या है कि वो टॉपिक तो पढ़ लिए और उस पर प्रैक्टिस नहीं हुआ तो वो एक लिमिट टाइम पे वो भूलते जाते हैं चीज़ों को जी। तो जो मॉक टेस्ट हम लोग लास्ट में रेगुलरली जो पिछले 15 दिन से रेगुलर जो टेस्ट चल रहा है उससे फ़ायदा ये होता है कि जितना भी वो टॉपिक पहले पढ़ा वो हर दिन रिकॉल होता है। मतलब कि वो फुल टेस्ट हो रहा है तो पहले क्या होता था कि हर 20 डेज पे टेस्ट होता था, उसमें कुछ लिमिटेशन था कि पार्ट टेस्ट का टॉपिक रहता था 2 या 3 टॉपिक से, बट अभी जितने भी टॉपिक्स हो रहे हैं ना वो फुल सिलेबस से हो रहा है। तो हर दिन या हर अल्टरनेट दिन में उनका हर टॉपिक देखना ज़रूरी होता है। तो इस कारण से अभी जो मॉक टेस्ट हो रहा है उसका काफ़ी फ़ायदा उनके प्रिपरेशन में होता है। और नीट का एग्ज़ाम में तो फुल टेस्ट ही आना है, पार्ट टेस्ट का तो क्वेश्चंस रहता नहीं है। तो फुल टेस्ट का प्रैक्टिस और वो फिक्स टाइम में अगर बच्चा का प्रैक्टिस हो जाता है और इसमें बच्चा स्कोर कर पाता है तो काफ़ी फ़ायदा इसका मॉक टेस्ट में के बाद उसको फाइनल एग्ज़ाम में दिखेगा। आइए मिलते हैं बायोम के एक्सपर्ट फिजिक्स फैकल्टी संतोष सर से। सर जैसा कि हम अभी बच्चों से सुनते हैं कि नीट में उनके फिज़िक्स की जो पोर्शन है वो काफ़ी वीक रह जाती है, उन्हें डर लगता है फिज़िक्स से रिलेटेड और अभी काफ़ी कम टाइम बचा है एग्जामिनेशंस में। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को कि फ़िज़िक्स सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। देखिए, फिजिक्स जो है वो हम लोग का भी अनुभव है कि नीट में बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे को अच्छा कॉलेज दिलाता है। तो क्या है कि अब तो काफ़ी कम टाइम रह गया है नीट में, तो अब जो है सबसे पहले बच्चे को जब भी रिवीजन करना है, मान लीजिए किसी को डेली, तो सबसे पहले आता है शॉर्ट नोट्स जी। क्योंकि अगर आप नोट्स पढ़ेंगे अभी बच्चे तो नोट्स में तो काफ़ी डिटेल में होता है, तो बच्चा नोट्स पढ़ना स्टार्ट करता है, फिर उसको 2 घंटा 3 घंटा वो नोट्स पढ़ते ही रह जाता है। तो अभी का ये समय है कि अभी इतना टाइम कम है कि बच्चे का ये काम है कि उसने हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स जो बनाया है। अब यहाँ ये भी बात है कि कुछ बच्चों ने बनाया भी है, कुछ बच्चों ने नहीं भी बनाया है। तो जिन्होंने नहीं बनाया है वो बना लीजिए और जिन्होंने बनाया है उनके लिए अच्छी बात है। तो जिन बच्चों ने शॉर्ट नोट्स बना के रखा है वो क्या करें कि डेली शॉर्ट नोट्स से रिवीजन कीजिए सिलेबस का, और रिवीजन करने के बाद डेली कम से कम 100 क्वेश्चंस फिजिक्स में प्रैक्टिस होना चाहिए। फिजिक्स एक डर है, तो डर भगाने का एक ही तरीका होता है कि या तो डर का सामना कीजिए। बिल्कुल। और उस डर का सामना कैसे करेंगे हम? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बस फिजिक्स अच्छा करने का यही तरीका होता है। काफ़ी खूबसूरती से सर ने समझाया है कि कैसे आप फिज़िक्स एज अ सब्जेक्ट हैंडल कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू। तो आई होप सो ये सभी के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा।